गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीन अवस्थाएं हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत हमने देखा कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ता है, इसलिए इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम या घटती हुई लागतों का नियम भी कहते हैं। सेकंड है उत्पत्ति समता नियम। इसमें जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है या जिस अनुपात में लागत बढ़ती है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता है, इसलिए इसे उत्पत्ति समता नियम या लागत समता नियम भी कहते हैं। और उत्पत्ति ह्रास नियम, इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि जिस अनुपात में लागत बढ़ती है उत्पादन उससे कम बढ़ता है। उत्पादन की तीनों अवस्थाओं को पढ़ने के बाद में हम देखते हैं कि एक विवेकशील उत्पादनकर्ता प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। एक विवेकशील उत्पादक सदैव उस दशा तक उत्पादन का कार्य जारी रखेगा जब तक परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई धनात्मक सीमांत उत्पादन प्रदान कर रही हो। अर्थात उत्पादक सदैव द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण तक उत्पादन कार्य जारी रखेगा, क्योंकि प्रथम अवस्था में उत्पादक परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों को लगाकर अधिक लाभ अर्जित कर सकने की स्थिति में होता है, अतः उसके द्वारा इस अवस्था में उत्पादन कार्य नहीं रोका जाएगा, क्योंकि अभी जो स्थिर साधन है उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसका और अधिक उपयोग किया जा सकता है। जबकि तृतीय अवस्था में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई ऋणात्मक सीमांत उत्पादन देने लगती है, अतः यहाँ उत्पादन लाभदायक नहीं होगा। एक विवेकशील उत्पादक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक उसका सीमांत उत्पादन शून्य नहीं हो जाता, क्योंकि इस स्तर तक बढ़ाया गया प्रत्येक अतिरिक्त साधन धनात्मक प्रतिफल दे रहा होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि द्वितीयक अवस्था के अंतिम चरण में जहाँ सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है वहाँ तक उत्पादन कार्य लाभप्रद रहेगा तथा उसे जारी रखा जाएगा। इस प्रकार से एक विवेकशील उत्पादनकर्ता उत्पादन की द्वितीय अवस्था या हम कहें कि उत्पत्ति समता नियम वाली अवस्था के अंतर्गत वह उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट अवस्था है उसके अंतर्गत जो स्थिर साधन है उसका उत्पादन, उसका जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक है, और जो थर्ड स्टेज है उसके अंतर्गत जो परिवर्तनशील साधन है उसका उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और इसलिए वह द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण तक जहाँ सीमांत उत्पादन शून्य होता है और कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ उत्पादन करना चाहेगा।